नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो 2000 साल पुराने इतिहास को एक जीते जागते चमत्कार से जोड़ती है। ये एक ऐसे मंदिर की कहानी है जहां आस्था, आप यकीन मानिए, समय को भी मात देती है। तो सबसे पहले एक सवाल, क्या कोई बलिदान, कोई सैक्रिफाइस दया का काम हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? बलिदान और दया, ये दोनों तो बिल्कुल उल्टी बातें हैं। लेकिन आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। भारत के एक 2000 साल पुराने मंदिर में ये जो नामुमकिन सी लगने वाली बात है ना, वो एक जीती जागती हकीकत है। और आज हम उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब सीधे उस जगह पर चलते हैं जहां ये रहस्य आज भी जिंदा है। हम बात कर रहे हैं मां मुंडेश्वरी मंदिर की, जो भारत के सबसे पुराने और आज भी, जी हाँ, आज भी सक्रिय मंदिरों में से एक है। तो ये मंदिर है बिहार के कैमूर जिले में पवरा पहाड़ियों के ऊपर। लेकिन जो बात इसे सबसे ज्यादा खास बनाती है वो है इसका दर्जा। इसे दुनिया का सबसे पुराना फंक्शनल यानी कार्यात्मक मंदिर माना जाता है। मतलब यहाँ पूजा पाठ लगभग 2000 सालों से बिना रुके लगातार चल रही है। जरा सोचकर देखिए, एक ही जगह पर 2000 साल की अटूट आस्था। बस इस एक तारीख पर गौर कीजिए, 108 ईस्वी, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से ये मंदिर इतना पुराना है। ये अपने आप में ही एक जीता जागता सबूत है इसकी प्राचीनता का। अच्छा, तो मंदिर इतना पुराना है ये तो हम समझ गए, पर आखिर ऐसा क्या खास है इस मंदिर के अंदर, इसकी बनावट में, इसके देवी देवताओं में? चलिए ये भी देखते हैं। और यहीं पर ये मंदिर और भी अनोखा बन जाता है। ये दिखाता है कि कैसे दो बड़ी हिंदू परंपराएं, एक तरफ शक्ति की पूजा और दूसरी तरफ शिव की पूजा, एक ही छत के नीचे कितने सुकून से मिलती हैं। यहाँ मुख्य देवी मां मुंडेश्वरी हैं और मंदिर के बिल्कुल बीच में एक बहुत ही दुर्लभ 4 मुख वाला शिवलिंग भी है। इसकी बनावट भी, मतलब आर्किटेक्चर भी कमाल का है। ये उत्तर भारत की मंदिर बनाने की जो नागर शैली है, उसका सबसे पुराना बचा हुआ नमूना माना जाता है। और इसका आकार देखिए, ये ऑक्टैगनल यानी अष्टकोणीय है, जो बहुत ही रेयर है। और हाँ, एक चमत्कार भी इससे जुड़ा है। कहते हैं कि बीच में जो शिवलिंग है ना, वो दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। अब देखिए, कोई भी जगह जो इतनी पुरानी हो, उसकी अपनी एक कहानी होती है, एक संघर्ष की कहानी। इस मंदिर ने भी अपने इतिहास में कई पौराणिक और ऐतिहासिक दोनों तरह के खतरों का सामना किया है। सबसे पहले तो इसका नाम ही देखिए, मुंडेश्वरी। ये नाम आया कहाँ से? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसके मुताबिक देवी दुर्गा ने मुंड नाम के एक ताकतवर राक्षस को इसी पहाड़ी पर हराया था। तो ये नाम उस दिव्य जीत की कहानी कहता है। लेकिन कहानी सिर्फ पौराणिक नहीं है, इतिहास में भी इस मंदिर ने एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना किया। कहा जाता है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर को गिराने का हुक्म दिया गया था। ये इसके अस्तित्व पर एक सीधा खतरा था। पर फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। कहते हैं कि जो मजदूर इसे तोड़ने आए थे, उनके साथ बहुत ही अजीब और डरावनी घटनाएं होने लगी। वो लोग इतने ज्यादा घबरा गए कि काम को अधूरा छोड़कर ही वहां से भाग गए और मंदिर को खरोच तक नहीं आई। इस घटना ने मंदिर की चमत्कारी शक्ति पर लोगों के विश्वास को और भी पक्का कर दिया। तो चलिए अब वापस आते हैं हमारे उसी पहले सवाल पर, वो रहस्य जिसने हमें यहाँ तक खींचा, रक्तहीन बलि का वो चमत्कारी अनुष्ठान। तो ये अद्भुत रिचुअल होता कैसे है? देखिए, सबसे पहले कोई भक्त जिसकी मन्नत पूरी हुई हो, एक बकरा लेकर आता है। फिर पुजारी मंत्र पढ़ते हुए कुछ चावल के दाने, जिन्हें अक्षत कहते हैं, देवी की मूर्ति से छुआते हैं। इसके बाद उन पवित्र दानों को बकरे पर छिड़का जाता है और तभी चमत्कार होता है। वो बकरा अचानक से बेहोश हो जाता है, मानो उसमें जान ही ना बची हो। ये इस बात का संकेत है कि देवी ने बलि स्वीकार कर ली है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुजारी फिर से वही प्रक्रिया दोहराते हैं और वो बकरा चमत्कारिक रूप से वापस होश में आ जाता है और अपने पैरों पर चलकर मंदिर से बाहर चला जाता है, बिल्कुल ठीक ठाक। एक ऐसी बलि जिसमें किसी की जान नहीं ली जाती, है ना ये अविश्वसनीय? तो अब आप समझ रहे हैं ना, ये मंदिर सिर्फ पत्थर और गारे की एक इमारत नहीं है। ये एक जीती जागती विरासत है जो हमें विश्वास और करुणा के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो आखिर इस मंदिर की कहानी से हम सीखते क्या हैं?
हम देखते हैं 2000 साल से चली आ रही पूजा की एक अटूट परंपरा। हम देखते हैं भक्ति और करुणा का एक ऐसा अनोखा संगम जो कहीं और देखने को नहीं मिलता। ये अलग-अलग परंपराओं के बीच तालमेल का प्रतीक है और सबसे बढ़कर ये इस बात का सबूत है कि सच्ची आस्था की ताकत सदियों को भी पार कर सकती है। और आखिर में बस एक सवाल मन में आता है, हमारी ये जो दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, इसमें आस्था की ये प्राचीन और अटूट परंपरा हमें धीरज, सद्भाव और करुणा के बारे में क्या सिखा सकती है? ये सोचने वाली बात है ना?